हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने सन्नी मोखरिया। मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ नाउन। नाउन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और एसएससी ज़्यादा से ज़्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है। नाउन से हम बेसिक से लेकर जितना हाई लेवल होता है वहाँ तक क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन करेंगे, डेफिनेशन के बाद इसके फंक्शन करेंगे, फंक्शन के बाद इसके पार्ट्स करेंगे, पार्ट्स के बाद रूल करेंगे, रूल के बाद प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे नहीं कि जैसे कि यूट्यूब के टीचर करवाते हैं, थोड़ा नाउन करवाया, 2 क्लास करवाई और चलेगा। नहीं भाई, कम से कम नाउन पर 7 से 8 से 9 क्लास भी हो सकती हैं। बहुत से इजी वे से आपको नाउन करवाया जाएगा। बेसिक से हाई लेवल तक आपको नाउन करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़कर भाग गया, नहीं भाई। नाउन शुरू से लेकर अंत तक सबसे बेहतरीन तरीके से आपके सामने नाउन करवाया जाएगा। सबसे पहले भी डेफिनेशन, कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हम तो उसको हमें पता होना चाहिए होती क्या है। तो हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं, इससे हमें पता होना चाहिए नाउन होता क्या है, ठीक है। तो नाउन होता क्या है, डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। नाउन इज ए नेम ऑफ प्लेस, थिंग या पर्सन, या फिर बोल सकते हैं हम इंटेंजिबल थिंग, जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते एज वेल। एक तो ये डेफिनेशन है भाई। जो दूसरी डेफिनेशन है ये क्या, हम सीधे तौर पर बोल सकते हैं नाउन को क्या बोल सकते हैं, नेमिंग वर्ड। जो निचोड़ है भाई, ये वर्ड नेमिंग वर्ड सबसे बेस्ट और सबसे जो शॉर्ट डेफिनेशन है नाउन की, हम कह सकते हैं नेमिंग वर्ड। जो भी इस संसार में, इस वर्ल्ड में जिसका भी नाम कुछ नाम है वो सभी नाउन है। क्या है? सभी नाउन है। या बोल सकते हैं नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड नाउन। कोई भी किसी का भी नाम हो उसे हम नाउन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउन एक फोर्थ डेफिनेशन है जो सबसे बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नाउन इज नथिंग बट ए नेमिंग वर्ड, ठीक है। नाउन कुछ भी नहीं है लेकिन एक नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो भी ये हुई हमारी डेफिनेशन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती नहीं है, इसलिए ये कुछ भी इन पे ज़्यादा ना जोर देते हुए आगे की तरफ चलते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एग्जाम में आती हैं वो क्या आता है, चलते हैं फंक्शन ऑफ नाउन। क्या? फंक्शन ऑफ नाउन। फंक्शन ऑफ नाउन की तरफ चलते हैं। फंक्शन ऑफ नाउन क्या क्या होते हैं फंक्शन? 5 तरह के फंक्शन होते हैं नाउन के। सबसे पहला हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है। सेकंड नंबर पर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ मेन वर्ब। थर्ड नंबर पर हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ऐसे लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। फोर्थ नंबर पर आता है सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। और जो फिफ्थ है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है।
तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। क्या होता है सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस? सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस होता है डूअर ऑफ एक्शन। क्या? डूअर ऑफ एक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ड, फ्रेज, क्लॉज विच समथिंग इज रिटन या सेड। ठीक है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम ऑब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब की। जो दूसरे नंबर पर आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब क्या होता है? ये होता है भी रिसीवर ऑफ एक्शन, जो एक्शन को रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब, रिसीवर ऑफ एक्शन। ठीक है। थर्ड नंबर पर क्या आता है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे एक सेंटेंस लिख लेते हैं भाई, द बुक इज ऑन द टेबल। ठीक है। ये क्या हुआ हमारा? ये क्या है? ये होगा सब्जेक्ट, और जो ये इज है ये क्या है यहाँ पर? मैन वर्ब। और यहाँ पर ऑन दी टेबल ये क्या है? यह क्या बता रहा है? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्या बता रहा है ये? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। ठीक है। ऑन यहाँ पर क्या है? प्रीपोजिशन। नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम्पल से समझाते हैं भाई। जैसे कि राम इज ए डॉक्टर। राम इज ए डॉक्टर। राम क्या है? डॉक्टर है। ये तो बता भी राम कोई व्यक्ति होगा, लेकिन क्या है वो? राम क्या है? डॉक्टर है। राम को किसने पूर्ण किया? डॉक्टर ने पूर्ण किया। क्या है? राम डॉक्टर है। ठीक है। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री पर। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आई कंसीडर हर माई सिस्टर। ठीक है। यहाँ पर जो आई है, आई क्या है? सब्जेक्ट। कंसीडर क्या? मैन वर्ब। और जो हर है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और जो माई सिस्टर है ये क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। देखो आई कंसीडर, मैंने कंसीडर किया किसे? उसे। क्या कंसीडर किया? मतलब कि माई सिस्टर। अगर यहाँ पर माई सिस्टर ना होता तो ये ओनली ये सेंटेंस होता आई कंसीडर हर। मैंने उसे कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया? मतलब कंप्लीट बात का पता नहीं है, तो यहाँ पर मैंने कंप्लीट जो सेंटेंस वो लिख दिया, आई कंसीडर हर माई सिस्टर। मैंने उसे अपनी सिस्टर कंसीडर की। ठीक है। तो यहाँ पर किसे कंसीडर किया? हर को कंसीडर किया। हर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है। तो ये फंक्शन ऑफ नाउन थे। ठीक है। कुछ हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस को बताते हैं। जैसे who has got फर्स्ट प्राइज। ठीक है। हु हैज गोट द फर्स्ट प्राइज। तो यहाँ पर क्या है? इसका मतलब क्या है? किसने प्रथम स्थान हासिल किया। ठीक है। किसे प्रथम स्थान मिला? तो किसे मिला? मैं यहाँ पर अगर इस सेंटेंस का आंसर देता हूँ तो क्या मिलेगा? अमित हैज गोट द फर्स्ट प्राइज।
तो यहाँ पर जो अमित है ये क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पर, ये अमित सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, हु कर रहा है। हु ने क्या पूछा है, पर्सन पूछा है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो हु क्या है, एक सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव वर्ड है वो, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं। Whom did you meet yesterday? तुम कल किससे मिले। ये जो हूम है ये क्या पूछ रहा है, पर्सन पूछ रहा है, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा है। तो हूम है जो यहाँ पर किसे बताएगा, सब्जेक्ट को बताएगा। कैसे बताएगा, आई मेट राहुल यस्टरडे। तो जो इसका आंसर हो किस में आया भाई, सब्जेक्टिव केस में आया। तो आई क्या है यहाँ पर, सब्जेक्ट है। तो दो वर्ड मैंने आपको करवा दिया भाई, हु और हुम, जो सब्जेक्ट को वेरीफाई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, जो वट का भी एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। जैसे कि द लिटिल मनी, द लिटिल मनी आई हैड हैज बीन स्टोलन अवे। ठीक है। अब जो ज्यादा दिमाग लगाते हैं बच्चे, वो इस सेंटेंस में यहाँ पर गलती निकालेंगे कि सर जी ये तो गलत है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा हैज हैड, हैव हैड और हैड हैड, ये आपने आज तक पढ़ा होगा भाई। ठीक है, ये आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा हैड हैज। ठीक है, असल में ये हैड हैज है भी नहीं, इकट्ठा नहीं है ये क्या है, एक पूरा सेंटेंस है, सॉरी एक फ्रेज है ये। जो मैंने लिखवाया ना भाई, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस में क्या क्या आ सकता है, सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के सब्जेक्ट में वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है और क्लाउज भी हो सकता है। तो ये किस प्रकार का क्लाउज है, ये क्या है, सॉरी ये क्या है, फ्रेज है। ये किस प्रकार का फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है। क्या कैसा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, कैसा फ्रेज है, नाउन फ्रेज है। ठीक है, जिसने भी पिछली जो वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, उसमें आपको वेरीफाई हो जाएगा नाउन फ्रेज कैसी है। द लिटिल मनी आई हैड, मेरे पास जो लिटिल कम मात्रा में जो धन था, हैज बीन स्टोलन अवे, वो चुरा लिया गया। ठीक है, तो इसका जो प्रश्न बनेगा कैसे बनेगा, व्हाट हैज बीन स्टोलन अवे। व्हाट हैज बीन स्टोलन अवे। ठीक है, क्या चुरा लिया गया, मेरे पास जो धन था वो चुरा लिया गया। ठीक है, तो व्हाट से यहाँ पर आंसर निकला है और व्हाट ने यहाँ पर सब्जेक्ट का काम किया है। ठीक है, तो व्हाट भी एक क्या है, सब्जेक्टिव वर्ड है। तो हु, हुम, हु, व्हाट, मैंने तीनों आपको ये करवा दिए भाई। ठीक है, अब बारी आती है नाउन के टाइप की। नाउन के पास कितने टाइप हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, डेफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, सब कुछ कंप्लीट, उनके रूल क्या, सब कुछ आपको करवाया जाएगा भाई। सबसे पहले आपको आज कुछ बेसिक करवाने की तमन्ना है, जो बेसिक है वो आपसे करवाया जा रहा है भाई। काइंड्स ऑफ नाउन,
जो एंशियंट इंग्लिश है, मतलब जो पुरानी इंग्लिश है, उसमें हम नाउन के जो काइंड होते हैं, प्रकार होते हैं, 5 प्रकार से डिवाइड किए हुए हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल नाउन, लास्ट है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, ये गारंटी है भाई, इससे खोल के यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा ये ऐसा कंटेंट। और ये कंटेंट फुल, पूरी ग्रामर भाई, फुल तो नहीं बोल सकते, कंप्लीट ग्रामर करवाई जाएगी भाई। ठीक है, मात्र 3 से 4 मंथ में, 3 या 4th मंथ। ठीक है, इससे अच्छा कंटेंट कहीं भी नहीं मिलेगा भाई। ठीक है, तो सबसे पहले भाई चैनल को लाइक कर दो भाई, सॉरी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक। बार बार मैं नहीं कहता भाई, 5 पार्ट होते हुए नाउन के। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसने 2 ही पार्ट दिए नाउन के, वो दिए हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये कोई दूसरे नहीं भाई, इन्हीं से ही निकले हैं। अनकाउंटेबल इन्हीं का जो शॉर्ट फॉर्म किया है, पांचों को शॉर्ट करके काउंटेबल और अनकाउंटेबल में कर दिया। ठीक है,